हेलो, नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पैराग्राफ लेखन। तो बच्चों, पैराग्राफ लेखन क्या है? कोई भी बिंदु हो, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक पर अपने विचार, अपने खुद के विचार लिखना। ठीक है, तो ये हम आज सबसे सरल टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं, माई बेस्ट टीचर। इस टॉपिक से हम पैराग्राफ राइटिंग की शुरुआत करेंगे और फिर आप जैसा कमेंट में कहोगे, कमेंट में जो भी आप लिखोगे उस टॉपिक के ऊपर हम आपको पैराग्राफ बताएंगे। पैराग्राफ लेखन की बहुत सारी विधियां हैं। कई बच्चे तो होते हैं जो रटते हैं, रटना तो मैं तो बहुत गंदी चीज़ मानता हूँ। आप खुद अपने विचारों को अंग्रेजी में रूपांतरित करके लिखो तो सबसे बेटर होगा। और दूसरी चीज़ है कि शब्दों से वाक्य बनाना सीखो। तो आप यहाँ पढ़िए। आज तो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाने वाला हूँ सीधा, फिर उसके बाद में आप जैसे कहोगे उस विधि से आपको हम पैराग्राफ पढ़ाएंगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं माई बेस्ट टीचर के ऊपर। माई बेस्ट टीचर, मेरे सबसे अच्छे अध्यापक, ये हमारा बिंदु है, ये हमारा टॉपिक का नाम है और इसके ऊपर हम पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ लिखने का मतलब इसके ऊपर हमारे विचार हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिंदु है, कोई भी बिंदु, जैसे माई बेस्ट टीचर है या विजिट टू ए जू है या हिस्ट्रिकल टूर है, अगर इनके ऊपर कोई आपको परिभाषा कहीं से भी मिल जाती है तो सबसे पहले आप उस टॉपिक की परिभाषा लिखिए। कि जो टीचर है, मैंने टीचर की परिभाषा लिखी है एक छोटी सी। तो देखिए आप क्या है कि टीचर इज लाइक ए लैम्प। टीचर होता है लाइक ए लैम्प, एक दीपक की भांति, विच बर्न्स, जो जलता है, इटसेल्फ, खुद, एंड और गिव्स लाइट, रोशनी देता है, टू अदर्स, दूसरों को। कि टीचर उस दिए की भांति है जो खुद जलता रहता है और दूसरों को उज्जवल करता है, दूसरों को प्रकाशित करता है, दूसरों को रोशनी देता है। तो टीचर भी खुद ही जैसे खुद अध्ययन करता है, उसके बाद में वो अपने अध्ययन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से और दूसरों को ज्ञान बांटता है, दूसरों को वो विद्वान बनाना, मतलब बनाने का कार्य करता है। तो देखिए, अब शुरू कर रहे हैं। ये तो परिभाषा थी कि टीचर इज लाइक ए लैम्प, टीचर एक दीपक की भांति है, विच बर्न्स इटसेल्फ, जो खुद जलता है, एंड गिव्स लाइट टू अदर्स, ये तो एक परिभाषा है टीचर की। अब देखिए, हम शुरू कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ मैंने थोड़ा सा इधर जगह छोड़ करके लिखी है। पैराग्राफ की जो पहले लाइन थोड़ी जगह छोड़ो तो थोड़ा आकर्षक लगता है। आई एम मोहित, मैं मोहित हूँ। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, कक्षा 9 का विद्यार्थी। कि मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी मोहित हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डीग, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डीग में पढ़ता हूँ। There are 10 teachers in our school, हमारे विद्यालय में 10 अध्यापक हैं। मिस्टर रवि शर्मा इज अवर क्लास टीचर, मिस्टर रवि शर्मा हमारे कक्षा अध्यापक हैं। ही इज़ माई फेवरेट टीचर, वो मेरे प्रिय अध्यापक हैं। ही टीचेज अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही इज़ पंक्चुअल ऑफ टाइम, वो समय के पाबंद हैं। ही नेवर कम्स लेट, वो कभी लेट नहीं आते हैं। ही वेयर्स सिंपल क्लॉथ्स, वह यानी वे सिंपल क्लॉथ्स पहनते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं। ही इज़ अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वे लगभग 40 साल के हैं। हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार, इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। हिज बिहेवियर इज वेरी नाइस, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। ही ऑलवेज हैज़ ए स्माइलिंग फेस, उनका जो चेहरा है वो हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनती हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वे बहुत ही होशियार व्यक्ति हैं। हिज टीचिंग मेथड्स, उसके जो पढ़ाने के तरीके हैं, आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं, उनके पढ़ाने के तरीके बहुत अच्छे हैं। ही इज़ मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं, यानी कि जैसे MA, MCom, MSc होते हैं वैसे। ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, वे बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स फॉर स्टूडेंट्स,
वे हमेशा गरीब विद्यार्थियों की मदद करते हैं। ही लव्स डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स, वो अनुशासित बच्चों को पसंद करते हैं। ही मोटिवेट्स अस, वो हमें प्रेरित करते हैं टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए। इन ऑल को करिकुलर एक्टिविटीज़, सभी जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, शिक्षा के साथ साथ जो खेल कूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह वगैरह होते हैं, उन सारी गतिविधियों में हमें भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ही केयर्स ऑल द स्टूडेंट्स, वे सभी विद्यार्थियों की परवाह करते हैं। ही इज़ द डायमंड ऑफ आवर स्कूल, वे हमारे स्कूल के हीरे हैं। वी आर वेरी लकी, हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। टू हैव सच ए ग्रेट टीचर, ऐसे महान टीचर पाकर, कि ऐसे महान अध्यापक पाकर हम बहुत ही लकी हैं, भाग्यशाली हैं। ही इज़ माई आइडियल टीचर, वो मेरे आदर्श अध्यापक हैं। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो ये तो एक रीडिंग हो गया, एक पढ़ना हो गया कि हमने एक बार रीडिंग कर ली। अब हमें याद करने का जो तरीका है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या होता है। माई बेस्ट टीचर का जो निबंध है, ये हम कहें कि दुनिया का सबसे सरल निबंध यही है, यूँ कह सकते हैं हम। सरल मतलब पैराग्राफ कहें कि सबसे सरल पैराग्राफ यही है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनके गुण और एक उनके कार्य, इन पर निर्भर है, गुण प्लस कार्य। तो दो चीज़ें आप लिखते जाओ, उनमें कौन कौन से तो गुण हैं और कौन कौन से वो कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको सरल तरीका और बताना चाहूँगा। गुण में क्या है, ही प्लस में इज ले लो, अगर वो सी है तो सी प्लस इज ले लो, और फिर उसके बाद में उनका गुण लिख दो, है ना। ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज़ मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज बिहेवियर, ये तो इज बिहेवियर हो गया, पर उसमें ही आ जाएगा वो भी। हिज बिहेवियर इज़ वेरी नाइस, इज अवर क्लास टीचर, इज माई फेवरेट टीचर। तो ये ही इज के बाद में देखो कौन कौन से ही इज से हैं वाक्य, देखिए आप। तो मिस्टर रवि शर्मा, ये ही का ही रूप है। ही इज अवर क्लास टीचर, फिर ही इज आ गया, ही इज माई फेवरेट टीचर आ गया, है ना। फिर ही इज पंक्चुअल ऑफ टाइम आ गया, फिर उसके बाद में ही इज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड आ गया, है ना। फिर इसके बाद में ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन आ गया, फिर उसके बाद ही इज मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद ही इज़ वेरी काइंड पर्सन आ गया, है ना। और उसके बाद में हम देखते हैं ही इज द डायमंड ऑफ आवर स्कूल आ गया। तो ही इज और ये ही इज माई आइडियल टीचर आ गया। तो ही इज से बहुत सारे वाक्य हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब दूसरा हम बनाएंगे ही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस से, है ना। उसमें ता है ती है ते निकलेगा। तो देखिए आप, टीचेज मतलब मैं गोला लगा देता हूँ, टीचेज, वेयर्स, ऑलवेज, हैज भी इसी में आता है, हैव प्लस एस बराबर हैज बनता है। वर्क्स, हेल्प्स, लव्स, केयर्स, मोटिवेट्स। तो ये देखिए आप, ये ही के बाद में देखिए आप ही और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है। तो देखिए ही टीचेज, ही वेयर्स, ही वर्क्स, ही लव्स, ही हेल्प्स, है ना, ही मोटिवेट्स, ही केयर्स। तो इतने सारे मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य बन रहे हैं। तो क्या क्या करते हैं, मतलब ही और फिर वो काम क्या करते हैं, वर्ब आ जाएगी। ही टीचेज, वो पढ़ाते हैं, किन को, अस, हमको, इंग्लिश पढ़ाते हैं। वेयर्स, ही वेयर्स, पहनते हैं, क्या पहनते हैं, सिंपल क्लोथ्स। ही वर्क्स, वो करते हैं, क्या करते हैं, वेरी हार्ड, बहुत कठिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हैज, रखते हैं, क्या रखते हैं, ही ऑलवेज हैज स्माइलिंग फेस रखते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स, वो हेल्प्स करते हैं, किन की, पुअर स्टूडेंट्स की। लव्स, प्रेम करते हैं, किन से, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स से। मोटिवेट्स करते हैं, किन को करते हैं, अस यानी हमें करते हैं, किसके लिए करते हैं, टू पार्टिसिपेट इन ऑल को करिकुलर एक्टिविटीज़। केयर्स, परवाह करते हैं, किन की, ही केयर्स ऑल द स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम दो बिल्कुल सिंपल ही इज वाले वाक्य
आप मतलब इनको सीखने के लिए अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। एक दो सारणी बना लो, एक में आप ही इज वाले वाक्य बनाओ, एक में आप ही और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म SAES वाले वाक्य बनाओ और फिर इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो। तो इस प्रकार से माय बेस्ट टीचर का जो पैराग्राफ है वो एकदम सिंपलेस्ट हो जाएगा, मतलब बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए और आप चुटकी में इसको लिख पाओगे। तो और इसके ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कुछ हल्के हल्के डिफ़िकल्ट से, वैसे आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप मेहनती हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पर लैंप दीपक, बर्न्स जलता है, फेवरेट प्रिय, टीचर्स पढ़ाते हैं, पंक्चुअल पाबंद, नेवर कभी नहीं, वेयर्स पहनते हैं, बिहेवियर व्यवहार, स्माइलिंग मुस्कुराता हुआ, इंटेलिजेंट होशियार, पर्सन व्यक्ति, मेथड तरीका, डिसिप्लिन अनुशासित, मोटिवेट प्रेरित करना और पार्टिसिपेट भागीदारी निभाना, भाग लेना, को करिकुलर एक्टिविटीज सह शैक्षिक गतिविधियां, केयर्स परवाह करना, डायमंड हीरा, आइडियल आदर्श, लकी भाग्यशाली। तो ये आप शब्द इनको लिख लिख करके या पढ़ के याद करें और इस प्रकार से आप पैराग्राफ बनाएं, खुद बनाएं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी पैराग्राफ को आप रटे नहीं, खुद बना करके सीखें, क्योंकि खुद का बनाया हुआ, खुद का बना करके सीखा हुआ लॉन्ग चलने वाला होता है, लॉन्ग लास्टेड होता है। तो आप भी इस प्रकार से पैराग्राफ बनाकर लिखिए। तो बच्चों, आपको ये पैराग्राफ कैसा लगा, मेरा पैराग्राफ पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और भी कोई अच्छा तरीका मुझे बताए तो मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊँगा। और आप वीडियो पर बने रहें, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, इंतज़ार कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।